जय अम्मा काली की भक्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। अम्मा आप सभी बच्चों की मनोकामना पूर्ण करे, सभी की झोलियां भरे और सभी की रक्षा करे। आज जिस विषय पर हम आपको बताने जा रहे हैं भक्तों, वो है सवारी या ऊर्जा जो अम्मा काली या अम्मा दुर्गा हमें देती हैं, उन्हें उतरवाने की खोज। लोग ऐसा क्यों करते हैं भक्तों, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। किसी परिवार में किसी पर्टिकुलर एक सदस्य पर जब माँ आती हैं, अपनी ऊर्जा उस पुत्र या पुत्री को देती हैं, तो उस बच्चे में कुछ थोड़े बहुत बदलाव आते हैं। उस बदलाव को कभी कभी हमारा परिवार या हम खुद एक्सेप्ट नहीं करते भक्तों, क्योंकि अम्मा काली की जब किसी परिवार में किसी बच्चे को प्राप्त होती हैं, तो उस एक बच्चे का जीवन ही नहीं बदलता, उसके पूरे परिवार को ये नया जीवन, नया बदलाव एक्सेप्ट करना पड़ता है। बच्चा एक बार ग्रहण कर भी ले तो इस जीवन को परिवार नहीं करता। पूछिए क्यों भक्तों। अम्मा काली, अम्मा दुर्गा या जिस भी देवी देवता का पूजन करते हैं, उनकी राह आसान नहीं होती है। उनके तक पहुंचने के मार्ग में कांटे और पत्थर ही मिलेंगे आपको, जब तक आप पहुंच नहीं जाते उनके चरणों तक। हाँ, एक बात है, इससे लड़ने की क्षमता भी अम्मा ही देती हैं, उबारती भी हैं। और इस कठिनाई से आपको जब किसी परिवार में ऐसा होता है, तो उस बच्चे जिसे अम्मा की ऊर्जा प्राप्त हुई है, उसे तो संयम से रहना पड़ता ही है, साथ में परिवार को भी नियम से चलना पड़ता है। जैसे मांस मदिरा का सेवन, पूजन का नियम, साफ सफाई आदि चीजों को अपनाना पड़ता है। एक साधारण परिवार में आज के आधुनिक समय में अगर बात करें, तो सभी की जिंदगी लाइफ बहुत ही बिजी है भक्तों, समय होता नहीं और काम ज्यादा होते हैं। आज के जीवन में लोग देर तक जागते हैं, जाहिर सी बात है, देर तक जागेंगे तो उठेंगे भी देर से। कभी नहाया और कभी ऐसा होता है कि चलो कल नहीं, कल नहा लेंगे, कल ही तो नहाया था। हर घर में जरूरी नहीं है 5 व्यक्ति हैं तो पांचों पूजा करें, क्योंकि पिता हैं तो उन्हें काम पर जाना होगा, भाई है तो उन्हें भी काम पर जाना होता है। कहीं कहीं घर की महिलाएं भी घर की जिम्मेदारियां निभाती हुई बाहर जाकर कार्य करती हैं। उन्हें समय से निकलना है, तो यहाँ जीवन बहुत व्यस्त है। आज के समय की बात करें तो घर में दादी जी पूजा करती हैं या माँ करती हैं, बहुएं भी करती हैं। दिया बत्ती और भगवान से नित्य प्रति प्रार्थना ठीक है। अब यहाँ घर की महिलाएं अगर सब पूजा में लग गईं, सवारी आने के बाद भाई नियम तो सभी को निभाने पड़ते हैं कि अम्मा की आरती आपको करनी ही है, भजन करना ही है। घर के जो कार्य नित्य के हैं, उनके बाद ही चाय बन सकती है किचन में। अम्मा को भोग लगाने के बाद सभी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। घर की महिलाओं को ध्यान रखना होता है कि सवारी वाला व्यक्ति को कभी जूठे ग्लास में पानी ना पीना पड़ जाए, कभी जूठा खाना ना खाना पड़ जाए, है ना। जिसके घर में बच्चे हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। घर में अगर पुरुष हैं तो नॉनवेज ना खाकर आए या मदिरा ग्रहण ना करें। घर की सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता ही है। मंगल शनिवार विशेष पूजा करनी ही पड़ती है घर में। उसी समय जिस समय सवारी प्राप्त हुई है या अम्मा की ऊर्जा आनी शुरू हुई है बच्चों पर, अगर कोई मेहमान आ गया तो उसे भी बताना पड़ता ही है कि ये क्या है, कैसे है और क्यों है। इसका जवाब भी आपको देना ही पड़ता है। अब बात करते हैं भक्तों कि सिर्फ ऊर्जा वाले बच्चों को ही नहीं, यहाँ पूरे परिवार को संयम से रहना पड़ता है। और सवारी वाले व्यक्ति से अधिक पूरे परिवार को बागडोर संभालनी पड़ती है। जरूरी नहीं है भक्तों परिवार में सभी को जल्दी सुबह उठने की आदत हो। हाँ, यहाँ एक जरूरी बात, जिन बच्चों पर सवारी आई है लेकिन वो पूजा पाठ नहीं करते और ना पहले भक्तों करते थे, लेकिन उन्हें अम्मा की ऊर्जा यानी सवारी प्राप्त हो गई है, उनके लिए तो ये बहुत कठिन होता है भक्तों, क्योंकि उनका कार्य करने का कुछ मन नहीं करता।
घर में अगर आपकी माँ आपको कुछ छोटे मोटे कार्य कह दें तो आपका मन नहीं करेगा। जब आप घर में कार्य नहीं करेंगे तो विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होगी। आप पूजा के मंदिर में जाएंगे जरूर, लेकिन पूजा नहीं करेंगे, सिर्फ बैठे रहेंगे घंटों, या फिर लेटे हैं तो उठने का मन नहीं करेगा, बात नहीं मन करेगा करने का किसी से। ये क्रिया शुरुआत में होती है, बहुत फर्स्ट स्टेज में। और अगर आप पूजा पाठ पहले से नहीं कर रहे हैं और सवारी आ गई तो आपकी दिनचर्या पहले से संतुलित नहीं है, आपका शरीर संतुलित नहीं रहेगा। पूजा करने से हमें मार्गदर्शन तो मिलता ही है भक्तों, हमारा शरीर, हमारा जीवन भी संतुलित रहता है, अम्मा के प्रति भाव रहता है। अब माँ की ऊर्जा मिलने पर नहाएंगे, धोएंगे, श्रृंगार करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, लेकिन घर के कार्यों में हाथ नहीं बटाएंगे। बाकी सारा कार्य आप करेंगे, आपका मन कहेगा आप नहाएंगे, आपका मन कहेगा आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, श्रृंगार भी करेंगे, लेकिन घर के काम में मन नहीं लगेगा कि आप बर्तन को साफ कर लें या कपड़े धुल लें, या फिर जो है कोई कार्य आपसे कह दिया गया कि चलो ये कार्य करो। हजारों काम होते हैं घर में, तो घर के कार्यों में हाथ नहीं बटाएंगे तो घर में बेटियों को कहा जाएगा। और साथ में अगर आप बहू हैं तो ससुराल में लोग परेशान होंगे कि बहू काम ही नहीं करती, शायद भूत प्रेत का चक्कर है, कहाँ चलूं और कहाँ दिखाऊं बहू को। और तो और घर वाले परेशान तब ज्यादा हो जाते हैं जब मेरी प्यारी अम्मा की परीक्षा चलती है, और ये परीक्षा बिल्कुल एक सैनिक की परीक्षा की तरह होती है भक्तों, जिसके जीवन में नियम और संयम दोनों को रखना ही पड़ता है। अब आती हूं निष्कर्ष पर कि इस वजह से लोग चौकी दरबार के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन चीजों से वो एडजस्ट नहीं कर पाते कि कैसे करेंगे पूजा, कैसे भोग प्रसाद देंगे, कैसे नियम अपनाएंगे। इन सब चीजों से वो बहुत दुविधाग्रस्त रहते हैं, दुविधा में रहते हैं कि बस किसी तरह से सवारी को उतार दिया जाए, हम क्षमा मांगते हैं, हम इनका पूजन नहीं कर सकते। बस एक के बाद दूसरी चौकी, दूसरे के बाद तीसरी चौकी, चौकियों पर जाना शुरू कर देते हैं और हाथ जोड़कर यही उनका उनकी प्रार्थना रहती है ये उस व्यक्ति से कि बस किसी तरह आप ठीक कर दीजिए, हमारा परिवार पहले की तरह हो जाए। तो बस यही कहूंगी इस वीडियो में भक्तों कि कठिन उस व्यक्ति के लिए ही नहीं होता जीवन, उससे ज्यादा उसके परिवार के लिए होता है। जहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी समझ आ जाती है कम उम्र में कि हमारे यहाँ पूजा होती है, हमारे यहाँ माता की शक्ति है, हमारे यहाँ माँ की ऊर्जा है, और वो भी इन चीजों को धीरे धीरे समझने लगते हैं, धीरे धीरे ढल जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, यही बताना था आपको। कुछ ज़रूरी बातें थीं, उसे सुनिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी ज्ञान मुझे माँ से मिलता है वो आपको बताती जाती हूँ, धीरे धीरे करके आप भी दूसरों को बताइए। धन्यवाद भक्तों।